बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको ये जो पैंट पजामा है इसकी कटिंग की हुई है, क्योंकि ये मैंने कटिंग खुद कर ली है, इसलिए कि मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है इसकी कटिंग की। तो ये पैंट पजामा है। तो अब मैं आपको इसकी सिलाई दिखाऊंगी। और सिलाई का तरीका इसका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये हम पहले इसको इधर से सिलाई करते हैं, इधर से पांचा तैयार करते हैं। पांचा तैयार करके फिर हम इधर आसन की सिलाई लगाते हैं और फिर हम इसकी सिलाई लगाते हैं। और हमने इसको तैयार करना है, पहले हम इसकी पहले नाली की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसका ट्राउज़र का, चाहे अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लें, अगर तरपाई करना चाहें तो तरपाई कर लें। तो उसके बाद हम इस इलास्टिक लगाना बताऊंगी। और इलास्टिक लगाने के लिए इसकी आपको मैं एक टिप दूंगी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इलास्टिक लगाते हैं तो या तो खुल जाता है या ज़्यादा टाइट हो जाता है। और मैं आपको बताऊंगी कि आपका परफेक्ट जो है ये इलास्टिक आप कैसे इसके अंदर नाप के डालेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इधर ट्राउज़र सिलाई करना बताऊंगी। इसका रीज़न ये है कि ये जो सिलाई हम पहले इधर लगाएंगे, इसकी भी और दूसरी साइड की भी, तो हमारी ये शेप है जो इधर से थोड़ा सा ऐसे सलवटें आ जाती हैं। इस तरह से पजामा पहने तो ऐसे इकट्ठा हो जाता है, ये इकट्ठा नहीं होगा। दूसरा, इसकी जो बुटीक होती है, बुटीक वाले सीते हैं या बहुत अच्छे परफेक्ट जो दर्जी होते हैं वो सीते हैं, तो प्रोफेशनल, तो वो बहुत उनकी अच्छी सिलाई आती है, तो उनकी तरह ये सिलाई आएगी। तो पहले हम ये सिलाई लगाएंगे, फिर हम ये इसकी तरपाइयाँ करेंगे। इस तरह हम ऐसे तरपाई कर लेंगे। पहले पांचे को हम तरपाई पहले करके बताऊंगी, क्योंकि मैंने दो तरीके इसके भी बताने हैं। एक तरीका इसका ये है कि हमने पहले इसकी तरपाई की है और बाद में इसकी नाली की सिलाई लगाई है, तो ये फिर इस तरह ऐसे, इस तरह भी ठीक है, फिर ये इस तरह ये नज़र आएगा। और जो दूसरा तरीका है, ये इसकी हमने पहले नाली की सिलाई लगाई है, इसके बाद तरपाई करेंगे। लेकिन जब पहले हमें नाली की सिलाई लगानी है, तो ये देखिए आपको कट नज़र आ रहा होगा, ये कट के मुताबिक हमने जितना इसका पांचा रखना है उतना रखना है। उसके बाद हमने तकरीबन आधी इंच तक सिलाई इधर की तरफ ले आनी है। वो इसलिए कि जब हम इसकी तरपाई करेंगे इस तरह ऐसे, तो ये देखें ये सिलाई और ये सिलाई आमने सामने है, तो फिर हम जब तरपाई करेंगे तो ये वाला हिस्सा इस पे चोट नहीं पड़ेगी, इकट्ठा नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा हमने इसको भी बाएं की तरफ रखा हुआ है कपड़े को, इसको भी। और अब हम इसको ऐसे इधर ऐसे मोड़ लेंगे इधर तक। तो जब इधर हम ऐसे मोड़ेंगे तो इसकी भी सिलाई गुम हो जाएगी इस तरह, ये चीज़। ये हमने इस तरह सिलाई लगा लिया, इसकी शेप ये बन गई है, ठीक है। इसके बाद ये जो है इसको मैंने दूसरे तरीके से किया तैयार। ये देखिए इधर से भी गुम सिलाई है और इधर से भी नीट है। तो ये इसका तरीका ये है, ये दो तरीके हो गए। अब हम इसको इस तरह बाजू जोड़ते हैं आमने सामने वाली सिलाई के साथ। इस तरह आमने सामने वाली सिलाई ये ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह पकड़ के, तो फिर हम इन दोनों को ऐसे इधर तक लेके आएंगे ऐसे। फिर हम इधर से पकड़ेंगे और इसको एंड तक इधर तक ले आएंगे। ये हमने इस आसन की सिलाई लगा ली है और ये देखिए इसकी शेप बिल्कुल ऐसे सीधी है, इसकी नोक बनी है। और ये इधर से जामे की ऐसे सलवटें नहीं पड़ती, ये बिल्कुल सीधी सीधी रहती है इसकी सिलाई। ये हो गया। अब हम इसको इधर से पकड़ के इसका लास्टिक डालेंगे। और लास्टिक डालने के लिए मैं आपको एक टिप बताऊंगी। अपना कोई सा भी अपनी शलवार लें और उसका नाप लें। मसलन ये नाप है हमारा, हमने ये सिलाई का इधर छोड़ते हुए इसका ये नाप लिया, ये नाप हो गया।
अब हम इसको इस तरह डबल करेंगे, इस तरह डबल करके ये हमारी 4 तय होगी, ये 1 2 3 और 4। लेकिन इसको हमने तीन तहों के साथ हमने ये जो एक तय है, ये वाली ऊपर वाला एक हिस्सा इधर तक हमने इसको ऐसे कर लेना है। ऐसे करके फिर हम इसको पकड़ेंगे इस तरह, फिर हम इसको ऐसे करके, ये अब इलास्टिक हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ये ज़्यादा खुलेगा भी नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं होगा। इसके ऊपर इलास्टिक डालने का तरीका ये है कि अगर हम ये वाला इलास्टिक, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये हम जब डालते हैं इलास्टिक, या तो हमारा खुला हो जाता है तो या इतना टाइट हो जाता है कि पहनने नहीं होता। तो ये परफेक्ट तरीका है। अगर आप इस तरह डालेंगे इलास्टिक तो आपका इलास्टिक परफेक्ट डलेगा। अगर आप इस पे गुम सिलाई की तरह लगाना चाह रहे हैं तो ऐसे लेके इसको आपने इधर पहले सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे रख के फिर हम इधर ऐसे इसको अंदर की तरफ इस तरह कर लेंगे। इधर हम इस पर सिलाई लगा के तो फिर इधर शुरू करेंगे। जब इधर शुरू करेंगे तो फिर हमने इसको अंदर की तरफ ही ऐसे फोल्ड करते जाना है, नेफा बनाते जाना है, साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। ये ऐसे रख के आपने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करते जाना है और देखते जाना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई तो नहीं लग रही। फिर हमने इसको ऐसे खींच लेना है, इस तरह ऐसे खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम इसको ऐसे ऐसे खींचते जाएंगे और इसी तरह ये पूरे मुकम्मल करके इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब ये सिलाई लगा के हमने इलास्टिक देखें ये मुकम्मल कर लिया है। कितना खूबसूरत डिज़ाइन, ये देखें कितना खूबसूरत और अच्छे से ये इलास्टिक डला है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह। तो ये थी इसकी फाइनल लुक। ये नए अंदाज के साथ हमने पैंट पजामा सिलाई की है 2 तरीक़ों से। एक तरीका ये अंदर भी गुम सिलाई होती है और दूसरा तरीका सिलाई तो हम पहले ही लगाएंगे इसकी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम इसकी पहले तरपाई कर लेते हैं। तो अगर पहले तरपाई करनी है तो इस तरह कर लें, अगर बाद में तरपाई करनी है तो जिस तरह मैंने बोला था कि इधर तक सिलाई आपने सीधी लेके आनी है, फिर आगे से इधर तक मोड़ लेनी है। तो अगर आप को ये मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।